जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया। यदि आप लोग लाए हैं आज, देखो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप लोगों का मैथ का पेपर है, कक्षा 10 गणित के काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 100% में से कुछ ऐसे सवाल हैं जो 100% आपको 28 तारीख को देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, और इस क्लास के आप इन सवालों को देख के प्रीवियस ईयर के और रिवीजन करें और इनको 2 से 4 बार लगाएं। और फिर देखिए आप लोग 2 ही 3 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में, यह काफ़ी हेल्पफुल होगी यह क्लास। चलिए देखते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को देख के आप लोग ये समझ जाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। 5 मिनट की क्लास आप लोग मिस ना करें एवं पूरी देखें, स्किप ना करें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि परमेय तथा अपरमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो मतलब जैसे 0 1 2 3 4 या जो कट जाएं। अपरमेय संख्या वे होती हैं जो कभी किसी से ना कटें या जो करनी में हो, जैसे पाई है, √2 है, √3 है। अब इसमें पूछा गया परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं हम परमेय तथा, जैसे पहला ऑप्शन है परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और चौथा है प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग बताइए इसमें से परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। परमेय संख्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे या प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे, बताओ जल्दी। जैसे इन सभी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो इसको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याओं को ही परमेय और अपरमेय संख्या कहते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वास्तविक संख्या को ही परमेय और अपरमेय संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या कौन सी होती है। परमेय संख्या भी देखो, परमेय संख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 1 2 3 4 ... यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे पूर्णांक संख्याएं 0 1 2 3 ... अनंत, और इस तरफ अगर माइनस में आएंगे तो -1 -2 -3, इनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जो 1 2 3 4 और ... इन संख्या। अब इनमें से अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जैसे √3 पाई, √2, यह सब कैसी संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। तो इसका आंसर क्या हुआ, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको 1 नंबर में बहुविकल्पी देखने को मिलेगा 101%। क्योंकि या तो परमेय संख्या पूछेंगे, अपरमेय संख्या पूछेंगे या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन हो, परमेय अपरमेय के ग्रुप को, और प्राकृतिक संख्या जो है ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल को क्या कहेंगे। सबसे छोटी, पहली बात ये बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या मान लो 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लो हो गई कौन सी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, आप कहोगे 2। यही तो स्टूडेंट गलती करते हैं, 2 नहीं होती है, 4। कौन सी, 4। देखो जे हो गई अभाज्य और जे हो गई भाज्य। अभाज्य और भाज्य का गुणनफल करेंगे तो संख्या क्या निकलेगी, 8। ऑप्शन में है ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। तो क्या हुआ इसका, सबसे छोटी भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा। यह 2021 और 2022 में लगातार आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह धन पूर्णांक जो केवल 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो, किस तरह के पूर्णांक होंगे वो, गौर से पढ़ो। वह घन पूर्णांक जो केवल 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो, 1 से हो और स्वयं से हो, तो किस तरह के पूर्णांक होंगे वो, बताइए आप।
1, 3, 5, 7 जो अभाज्य होंगे कि विषम होंगे, वह केवल क्या होंगे, अभाज्य होंगे। अभाज्य कौन से होते हैं, जैसे 5 एक ऐसी संख्या है, मान लो ये किससे कटेगी बताइए आप, यह 1 से कटेगी, 1 का गुणन है, या फिर 5 से कटेगी, 5 एकम 5, तो क्या होगा 5, यानी कि क्या हुआ, अभाज्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं। 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। देखो इसको ऐसे हल करेंगे, किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन में दिया है पहला भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। देखो गौर से देखो, पहले ऑप्शन में भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। देखो ये क्वेश्चन हमने कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, ये आपका पेपर बोर्ड का ही पेपर है, 2021 का है और कुछ 22 के क्वेश्चन है इसमें। इन्हीं के सेम पैटर्न पे आपके सवाल आएंगे। इसको हम पूरा पोस्टमार्टम करवाएंगे इसका। देखिए तो इसको बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस के 13 किस प्रकार की संख्या है, बताइए किस प्रकार की संख्या। अगर इन तीनों का गुणा करें तो फिर इसको जोड़ना है, तो आप मान लो इसको बड़ा करेंगे तो इतना समय होता नहीं है, तो इसको देखो हम शॉर्ट बनाने की तरीके बता रहे हैं। 3 का गुणा करो 1 में 3 और 3 एकम 3 और गुणा करो 7 में, 7 3 21, इकाई का अंक क्या आया 1 और इधर इकाई का अंक क्या है 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये तो भाज्य संख्या हो गई और सम संख्या हो गई। तो इसमें पूछ क्या रहा है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृतिक। भाई जब भी कभी ऐसी संख्या हो तो कौन सी संख्या हुई है, भाज्य संख्या। कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। देखो इन क्वेश्चन अपने ये सॉल्व हो गए तो इनको हम हटा सकते हैं। आपने अगर उतार ली स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से बना लेना इसको। चलिए हटाते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो हम इस पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। हाँ, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मासा क्या होगा। मान लो P तथा Q क्या है, एक अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या, परमेय के रूप में भी लिखी हो तो परमेय संख्या है, एक चर राशि अचर। तो P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। मान लो P और Q कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य कौन सी होती है, जो स्वयं से कटे अन्य किसी से ना कटे, तो अभाज्य संख्या है। तो इनका क्या पूछ रहा है, उनका मासा। अब P और Q का मासा P Q अगर गुणनफल माने तो इसमें ऑप्शन में क्या 2 0 1 या 2 या 1। जब अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल, जैसे मान लो 3 है या 5 है, 5 का गुणनफल 1, 5 एकम 5। इसका अगर भाज्य संख्या किससे कटेगी, सिर्फ 5 से, या अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनफल कितना है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां संख्या। ये इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। एक आपकी किताब में दिया है, देखो यहाँ 4 पे घात n है, आपकी किताब में दिया है 6 पे घात n। देख लेना आप लोग, बिल्कुल सेम सवाल है। इसको बनाओ, कैसे बनाना। संख्या 4 पे घात n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है। 4 पे घात n कैसी संख्या है, एक 4 पे घात n एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे घात n का कोई ऐसा मान है 4 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो, है ऐसा कोई। बिल्कुल है। ऑप्शन में क्या दिया है, देखो ए में दिया है n बराबर 2 पर, बी में दिया है n बराबर अनंत पर, सी में दिया है n बराबर 0 पर और डी में दिया है ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो अब देखो क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिनके लिए 4 पे घात n एक 0 हो। क्या हो, 4 पे घात n एक 0 हो। तो 4 पे घात, चलो बनाते हैं n, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पे घात n, ऐसा लिखेंगे। अब ये बताओ इसमें कौन सी संख्या है जो 0 को प्राप्त होगी।
2, इसमें ऑप्शन दिया n बराबर 2, तो 2 तो इसमें है ही, इसे है ही नहीं सकता। n बराबर अनंत, अनंत नहीं हो सकता। c n बराबर 0, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कोई भी ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं। मान लो यहाँ 5 रखोगे और इसमें कहा किया गया प्राकृतिक संख्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक। कैसे? मान लो आप लोग 3 दोस्त हो, वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हो या घूम रहे हो। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हल करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देखो। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही दिशा, मान लो ये है वृत्ताकार पथ, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना, यहाँ से मान लो शुरू कर रहे हैं ऐसे वृत्ताकार पे, 3 दोस्त हैं मान लो जी हैं, दौड़ना प्रारंभ करते, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे, मान लो इसको लगे 3 घंटा, इसको लगे 4 घंटा और अगले को कितने लगे 8 घंटा। ये सबसे धीमा चल रहा है, मान लो एक ए होगा, एक बी और एक सी। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, मतलब यहाँ से शुरू हुआ था, वापसी यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा? तीनों को प्रस्थान स्थान पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा? टोटल इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम निकाल लो, 3 का, 4 का और 8 का। देखो 4 और 8 में 8 है, 8 दिया 24, कितना आ गया? 24। तो ऑप्शन में है क्या? हाँ देखो 6 है, 8 है, 16 है, 24, कितना हुआ? 24 घंटे बाद। कब? तीनों कब मिलेंगे? मिलने में कितना समय लगा? टोटल 24 घंटे बाद मिल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117, इस क्वेश्चन को हम क्लास में 2 से 4 बार आप लोगों को लगवा चुके हूँ और ये क्वेश्चन 101% ऐसा आपको देखने को मिलेगा पेपर में। पिछली लगातार 3 वर्षों से यह आ रहा है और इस बार भी आने के 100% चांस है। तो इसको कैसे बनाते हैं? देखिए इसको हटाते हैं। यदि 65 तथा 117, 65 तथा 117, अब इनका अगर आप मासा निकालो तो इनके गुणनखंड करो। देखो सबसे सरल विधि होती है गुणनखंड करना, 13 पन्ना 65 और तो कटती नहीं, 13 नम्मा 117। अब इसमें कॉमन क्या है? 13 और 13, तो मासा कितना हुआ? मासा बराबर 13 होगा। अब आगे क्या रहा? 65 m माइनस के 117, मासा कितना आया? बराबर 13। चलो इसको बनाते हैं, तो कितना हुआ? 65 m माइनस के 117। अब जो इस तरफ हैंगे, अब इनको इस तरफ बुला लो तो कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, या इसको इस तरफ भेज दो तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो कितने होंगे? इधर 13 है, अगर जी इस तरफ आ जाएंगे तो इनको हटा दो, माइनस के थे, इस तरफ आएंगे तो काय के हो गए? प्लस के। 13 नंबर 113 दशहरा में 130, कितने हो गए? 65 m बराबर 130। तो 65 दूनी 130, m बराबर कितने आ गए? 2। ऑप्शन में है देखो 1 3 4 2, तो कितना आया? 2, यानी कि m का मान कितना आया? देखो सिद्ध करें, 65 गुणे 2 तो कितना हुआ? 130, बराबर में 130 है ही, तो बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। इस क्वेश्चन को आप घर पे जरूर रिवीजन करें 1 से 2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मासा। क्या गजब सवाल, 2 लगातार संख्याओं का मासा। अब लगातार कुछ भी हो सकती, 1 2 हो सकती, 2 3 हो सकती, 3 4 हो सकती। मान लो कोई भी संख्या ले लो जो लगातार क्रमिक संख्याएं हों, 2 लगातार संख्याओं का मासा कितना हो सकता है? भाई 1 और 2 का गुणा करें कितना आएगा? 2, और 2 1 और 2 का मासा कितना आएगा? आप ही बता दो। 1, और 2 और 3 का मासा कितना आएगा? मान लो देखो भाग विधि से देख लो, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, इसका भी 1। 3 और 4 का कितना होगा? कोई भी संख्या ले लो आप, 3 और 4 का कितना होगा? 1। तो सभी में 1 आ रहा है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा लगातार? 1। ऑप्शन नंबर 1। देखो अभी हमने ऑप्शन वाले बहुविकल्पी अति लघु लिए थे, 1 1 नंबर वाले 9 क्वेश्चन। अगली क्लास में आपके 20 क्वेश्चन लेंगे, जो क्लास 15 से 20 मिनट की होगी, उसको ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद बच्चों।